हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं कहानी मंगल। क्या आपने कभी ऐसी सोसाइटी के बारे में सुना है जहां लोग घर खरीद तो लेते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में उसे छोड़कर भाग जाते हैं। सूरत शहर की एक आलीशान हाउसिंग सोसाइटी के बारे में आज भी ऐसा ही खौफनाक कहानियां सुनाई जाती हैं। दिन में यह जगह बिल्कुल सामान्य दिखती है, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं, यहां का माहौल बदल जाता था। लोगों का दावा था कि खाली फ्लैटों से किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। लिफ्ट अपने आप 7वीं मंजिल पर रुक जाती थी और कई बार सीसीटीवी कैमरों में ऐसी परछाइयां कैद हुई जिनका वहां होना नामुमकिन था। लेकिन सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब एक परिवार ने फ्लैट नंबर 704 में रहने की गलती कर दी। कुछ ही महीनों बाद उनके साथ जो हुआ उसने पूरी सोसाइटी को दहशत में डाल दिया। तो आखिर उस फ्लैट में ऐसा क्या था? कौन थी वो रहस्यमयी औरत जो हर रात 7वीं मंजिल की बालकनी में दिखाई देती थी? और क्यों आज भी लोग उस सोसाइटी का नाम सुनते ही कांप उठते हैं? जानने के लिए सुनिए सूरत की सबसे डरावनी और रहस्यमय कहानी, सूरत की हॉन्टेड हाउसिंग सोसाइटी। सूरत शहर की चमकती सड़कों और ऊंची इमारतों के बीच एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी भी थी जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। कहते हैं कि वहां रहने वाले लोग रात के बाद अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। कई बार कई परिवार अचानक घर छोड़कर चले गए। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने आधी रात को सफेद साड़ी पहने एक औरत को इमारत की छत पर खड़ा देखा था, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि खाली फ्लैटों से बच्चों के रोने की आवाज आती थी। लेकिन सबसे डर वाली बात यह थी कि जो भी उस सोसाइटी के फ्लैट नंबर 704 में रहने जाता था, वह कुछ ही दिनों में या तो भाग जाता था या मानसिक रूप से टूट जाता था। आखिर उस फ्लैट में ऐसा क्या था? ये कहानी साल 2018 की है। सूरत के बाहरी इलाके में बनी ये सोसाइटी एक आलीशान हाउसिंग सोसाइटी थी। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था। खूबसूरत गार्डन, बड़ा पार्किंग एरिया और आधुनिक सुविधाएं। लेकिन सोसाइटी के लोग एक खास बिल्डिंग से दूर रहते थे। वो थी सी ब्लॉक। सी ब्लॉक के 7वें फ्लोर, उस पे जो मौजूद था फ्लैट नंबर 704, कई सालों से खाली पड़ा था। लोगों का कहना था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। एक दिन अमित नाम का युवक अपनी अपनी पत्नी सीमा के साथ रहने आया। 8 साल की बेटी रिया उस फ्लैट में, तीनों साथ में रहते थे। उन्हें उन अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। पहले 2 दिन बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल सामान्य भी थे, लेकिन तीसरी रात कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 2 बजे रिया चीखते हुए उठी, मम्मी, मेरे कमरे में कोई आंटी खड़ी थी। सीमा ने समझा कि बच्ची ने सपना देखा होगा, लेकिन रिया लगातार रोती रही। वो आंटी मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखें पूरी काली थी। यह सुनकर सीमा घबरा गई। अगली रात अमित देर से घर लौटा था। जैसे ही वह लिफ्ट से 7वें फ्लोर पर पहुंचा, उसे गलियारे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह घर के अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। रात को करीब 3 बजे उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई ड्राइंग रूम में फर्नीचर घसीट रहा। वह डरते हुए बाहर निकला, लेकिन पूरा कमरा खाली था। अचानक उसकी नजर बालकनी पर गई। वहां एक औरत खड़ी थी, लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ।
अमित दौड़कर बालकनी तक पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। 7वीं मंजिल की बालकनी से कोई इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता है? अब घर में रोज अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रसोई के बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी टीवी अपने आप चालू हो जाता, कभी बाथरूम का नल आधी रात को खुल जाता। रिया ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया। वह हमेशा कहती थी वो आंटी मुझे खेलने के लिए बुलाती। एक दिन सोसाइटी के पुराने चौकीदार रमेश ने अमित को रोका। उसने कहा, साहब, यह फ्लैट छोड़ दीजिए, यह फ्लैट छोड़ दीजिए। अमित ने कारण पूछा। रमेश ने कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, 10 साल पहले यहां कविता नाम की एक महिला रहती थी। कविता अपने पति और बेटे के साथ रहती थी। एक रात उसके पति और बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उस सदमे को वह सहन नहीं कर पाई। कुछ महीने बाद उसने 7वीं मंजिल से कूदकर जान ले ली। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा इसी फ्लैट में भटकती है। अमित ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर हंस दिया, लेकिन उसी रात सबसे भयानक घटना हुई। रात के 3 बजे अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। घर में बिल्कुल अंधेरा सा छा गया। तभी रिया के कमरे में हंसी की आवाज आई। अमित और सीमा दौड़कर अंदर गए। कमरे का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया हवा में लगभग 2 फीट ऊपर उठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और वह किसी अनजान आवाज में बोल रही थी, मेरा बेटा कहाँ है? मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। सीमा ये देखकर चीख पड़ी। अचानक रिया जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। अगले दिन अमित ने फ्लैट छोड़ने का फैसला कर दिया। सामान पैक किया जाने लगा, लेकिन जैसे ही मजदूर अलमारी हटाने लगे, पीछे दीवार में एक पुराना बंद दरवाजा दिखाई दिया। उसे खोलने पर अंदर एक छोटा सा कमरा मिला। कमरे में धूल जमी हुई थी और एक कोने में पुरानी तस्वीर रखी थी। उन तस्वीरों में कविता अपने पति और बेटे के साथ मुस्कुरा रही थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज एक डायरी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगी। जो भी मेरे घर में रहेगा उसे मेरा दर्द महसूस होगा। उसी रात जब परिवार हमेशा के लिए वहां से जाने लगा, तब लिफ्ट के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में एक भव्य दृश्य रिकॉर्ड हुआ। वीडियो में अमित, सीमा और रिया सामान लेकर जाते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके पीछे सफेद साड़ी पहनी एक औरत भी खड़ी थी, जिसका चेहरा कैमरे की ओर था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। गार्ड ने जब वो वीडियो देखा तो डर के मारे नौकरी छोड़ दी। आज भी कहा जाता है कि सूरत की उस हाउसिंग सोसाइटी का फ्लैट नंबर 704 ज्यादातर समय खाली रहता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि देर रात 7वीं मंजिल की बालकनी में एक औरत दिखाई देती है, जो किसी का इंतजार कर रही होती है। और अगर कभी आपको किसी सुनसान बिल्डिंग के खाली फ्लैट से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे, तो भूल कर भी उसके अंदर मत जाइए, क्योंकि हो सकता है कोई आत्मा आज भी अपने खोए हुए परिवार की खोज कर रही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको हमारी कहानियां कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।